शादी करवाने के लिए मेरे मम्मी पापा राजी नहीं थे, इसीलिए हम दोनों भाग के शादी किए। इनको मारने के लिए मेरे घर से मेरे मम्मी पापा मामा अंकल बोलते हैं मार देंगे, और अगर से इनका कुछ हुआ तो इनकी जिम्मेवारी मेरे मामा मम्मी पापा और अंकल हैं। आज भारतीय समाज में जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है, यह एक बहुत ही चिंतादायक है। माता पिता कितने कठिन परिश्रम करके अपने बच्चा और संतान को पालता है, और वह संतान अपने पैर पर जब खड़ा होता है, थोड़ी सी उनमें बुद्धि होता है, थोड़ी उसमें बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो उस तरह से वो अपने मनमौजी तरीके से अपने समाज से अलग हट करके, अपने परिवारों से अलग हट करके, अपने गार्जियनों से अलग हट करके निर्णय लेता है जो परिवार के विरुद्ध होता है। यह जो हमारे समाज में जो कुरीतियां फैला हुआ है, धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, अपने परिवार के विरुद्ध जो कार्रवाई को दिखाता है, कानूनी रूप से अपने परिवार को जो फंसाने के लिए जो अपना बयान देता है, वो अपने समाज की जो सभ्यता है, यह सभ्यता को गिरते हुए स्थिति को दिखाता है। आज मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ आप तो समझ ही गए होंगे। अभी जो हमारे राज्य में, देश में जो छोटे छोटे बच्चे जो अपने माता पिता कठिन मेहनत से पालता है, छोटे छोटे बच्चे अपने मनमौजी से शादी और ब्याह करता है, और उसमें अभी सोशल मीडिया पर मुझे अनेकों सैकड़ों मैटर को देखने से मुझे लगता है कि छोटी छोटी बच्ची जिसको शादी करने का उम्र भी नहीं हुआ है, वह उम्र में जाकर के किसी लड़के के साथ वो लव मैरिज करता है। ना जाने कहीं कोई संस्कारों का कोई सरोकार होता है, न धार्मिक क्रियाकलाप को अपनाता है। सरेआम कहीं रोड पर जाकर के, कहीं पुल पर जाकर के, कहीं कोई मंदिर में जाकर के, कहीं कोई घर में जाकर के अपना है उसको मान करके अपने जो वक्तव्य देता है, वक्तव्य देने के बाद कहा जाता है कि अक्सर लड़कियों के द्वारा यह बयान दिया जाता है कि अगर कल को कहीं कुछ मेरे साथ घटना हुई, अनहोनी घटना हुई, तो इसके जिम्मेदार मेरे माता पिता भाई बहन मेरा परिवार होगा। क्या यह सही है जो हमारे समाज में इस तरह से घटना घट रहा है? क्या यह सही है? सरकार को इस गंभीर मुद्दा पर सोचना चाहिए। धीरे धीरे यह बढ़ रहा है कल्चर, क्यों बढ़ रहा है? इस पर एक सरकार का नीति का निर्धारण होना चाहिए, कानूनी एक बदलाव होनी चाहिए, जो हमारे समाज में जो यह कुरीतियां हैं इसको दूर करने का प्रयास, जो माता पिता अपने खून से सींच करके अपने संतानों के लिए मेरे भविष्य अच्छा होगा, जो मेरे परिवार के लिए एक सहयोग होगा, जो हमारे विचारों को लेकर के आगे बढ़ेगा, जो हमारे परिवार को आगे बढ़ेगा, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाएगा, वह हमारे विरुद्ध बयान दे। कहाँ तक ये क्या अपने बच्चों को लोग पाल सकता है? अपने बच्चियों के लिए इतना मेहनत करके पूरे शिक्षा को दे सकता है? क्या अपने परिवार के लिए, अपने बच्चियों के लिए मेहनत करके उनको ऊंचाई तक पहुंचाना और वह परिवार के विरुद्ध आ जाना, ये कहीं उचित नहीं है। हम समझते हैं कि इस पर एक सरकार को सोचना चाहिए। ये छोटी मुद्दा नहीं है, पूरे देश की मुद्दा है। यह अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ी चीज है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, हम पब्लिक और समाज को भी सोचना चाहिए। हम अपने जो प्रतिनिधि हैं इन पर भी इस मुद्दा पर सवाल उठाना चाहिए। इस पर एक बदलाव होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह एक कोई व्यक्ति विशेष के लिए यह घटना नहीं घट रहा है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे इसका प्रोत्साहन मिल रहा है। जिस समय उसको पढ़ने लिखने और अपने दायित्वों को निर्वहन करने की सोच डेवलप नहीं हो पाती है, वह अपने आप को एक शादी के जाल में फंस करके अपने जीवन को समाप्त करता है, जो बाद में जाकर के वह सक्सेस नहीं होता है। वही हमारे समाज में एक आगे जाकर के विकृति आता है, जो आगे आत्महत्या और ये मनोनुकूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाता है, तो वह जो अपने परिवार की कमजोरी को बताता है। गंभीर समस्या है, किसी भी परिवार के साथ हो सकता है, समाज में किसी भी वर्गों के साथ हो सकता है, किसी भी धर्मों के साथ हो सकता है। कोई वैधता नहीं है। जिस तरह से वो बढ़ रहा है यह कल्चर, इसको रोकने की आवश्यकता है। हाँ, अपना निर्णय खुद
बच्ची लोग ले सकता है, बच्चा लोग ले सकता है, परंतु वह निर्णय लेने के लिए एक उम्र होता है, एक सीमा होता है। यह हमारी विकृति को बढ़ावा नहीं दे, इस पर एक मुझे लगता है कि सोचने की आवश्यकता है। नमस्कार।